लेकिन उसका पति कुमार का चला गया, मास्यागामी हो गया। पूरा धन कर्म का यही भोगना पड़ेगा फल। उसके हाथ पैर कुष्ठ से कपकने लगे, पैरों से हीन हो गया। एक दिन रात के 3 बज रहे थे, बोला पत्नी जी भगवान क्या आदेश है इस राशि के लिए, मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। कंधा पे बिठाला, रास्ते में एक संत मचान पे तप रहा था, उसका लूला पैर टकराया उससे, संत की समाधि खुल गई। पूछा कौन? बोले कि मैं आवाज दिया, बताओ महाराज गलती से तुम्हारे ध्यान में भिन्न हो गया है, मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु, मुझे श्राप मत देना। लेकिन संत नहीं माना, बोल पड़ा। बोले सुबह होते ही मर जाए तेरा पति। सुबह के 4 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त था। पति को जमीन पर रख दिया, साष्टांग जमीन पर लेट करके प्रार्थना करने लगी, हे मेरे भगवान मैंने जानबूझ के अपराध नहीं किया, मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, अगर आप संत हैं तो मुझे माफ कर दो। लेकिन जब अहंकार उत्पन्न होता है तब बढ़ता है ना, तो अहंकार बढ़ता है। इसलिए हे मेरे परमपिता परमात्मा उस अहंकार से बचाए रखना। अहंकार परशुराम को भी मेरे को बहुत था, मैं उसकी संतति हूँ। जब भगवान ने चाप देते ही चाप आप चढ़ गए, परशुराम समय भयो। भगवान ने कहा जब पहचान लिया आप पूर्ण ब्रह्म है, तो कोई एक बात बताए, जब मेरी प्रतिज्ञा में जो बाण चढ़ जाता है वो जब तक चलता नहीं है उतरता नहीं है। बोलो क्या करूं? तुम्हारे आने जाने की शक्ति को खत्म कर दूं? तुम मन की गति से चलते हो, तो कितना बढ़िया परशुराम ने बात कही। महाराज आगामी की शक्ति खत्म करो, मेरे तप को खत्म कर दो, तो मेरा घमंड कम होगा, तब मैं फिर कर लूंगा। बाण तुम्हें चलाना ही है तो मेरे विकारों पर चलाओ, मेरे अहम पर चलाओ, मेरे अहंकार पर चलाओ, मेरे विकारों को दूर कर दो भगवान। और भगवान राम ने यही किया। आज संत क्रोध में आ गया कि सुबह हो गई मर जाए तेरा पति, लेकिन अहंकार में भैया की एक बात नहीं मानी, कभी छवि याचना मांग रही है, लेकिन उस सती को ही क्रोध। बोले मैं सुबह होने न दूंगी ऐसी सती, बोले मैं सुबह होने न दूंगी ऐसी सती। हे माताओं तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भी तुमने परिणाम में बच्चा बना करके जुला दिया है। आप मात्र शक्ति में वो शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी भूख में जाकर के धरा पर जन्म लेते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ नारी निंदा मत करे, नारी नर की खान, नारी से पैदा भये ध्रुव बेलाद समान। नारी तो जननी है, नारी तो माता है, नारी तो जगत कल्याणी है, उसके बिना किसी का कल्याण नहीं है, सृष्टि भी नहीं है। और नारी का कर्तव्य है कि नर की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे, अपने पति की आज्ञा पालन करे। बेटे का मना क्या है कलयुग में? हम पढ़े पढ़े लोग हैं, तो सत्संग जाते हैं, बहू आगे घर में कहेंगे अभी तुम्हारी क्या उम्र है सत्संग करने की। जब मैं कहता हूँ सत्संग करने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है, सत्संग करने की कोई उम्र नहीं होती। जब समय मिले, जब सत्संग में जाओ, संतों की वाणी सुनो, संतों से जो अच्छा मिल जाए उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लो, उस पथ में चल लो। शास्त्र हमारे प्रेरणा स्रोत है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, जो भी एक रचा आस्था मिल जाए इसको मजबूत पकड़ लो, उस रास्ते पे चल पड़ो, भगवान नाम लो। तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति है कि वो शक्ति नारायण में भी नहीं है। जब जब राक्षस बढ़ते हैं तब तब मेरे भगवान आराधन करते हैं। हे माँ, जब जब वो काली बन के आती है, जब जब वो चामुंडा बन के आती है और वो दुष्टों का संहार करती है, वो जगत जननी है। आज वो माँ कहती है हे संत तू अपनी तपस्या में क्या घमंड करता है, मैं सुबह होने न दूंगी ऐसी सती। और उसने सूर्य को स्तंभित कर दिया। समय की घड़ी रुक गई, 2 बार प्रकृति में रुकी, या तो इस सती ने रोका या गीता जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी तब गति को रोका। दिन 18 ही थे, 18 दिन में महाभारत हुआ, लेकिन गीता जब भगवान ने सुनाई थी या रहस्य जाने कोई कोई, तब भगवान ने भी उस गति को रोक दिया था, समय की गति को स्तंभित कर दिया था और पार्थ को तब गीता सुनाई थी। भगवान उपदेश देते हैं, गुरु उपदेश देता है। जब अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ
राज मुझे नहीं चाहिए। गीता सुनाई, विराट रूप दिखाया, तब भी समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा अब तो तुझे मेरा शिष्य बनना ही पड़ेगा। जब तू मेरा शिष्य बनेगा तब मैं तेरे अहंकार को दूर करूंगा। तुझे मुझसे रिश्ता बनाना पड़ेगा। न मैं किसी का साला हूँ, न मैं किसी का जीजा हूँ, मैं तो एक परमपिता परमात्मा हूँ। मेरा तो केवल भक्ति का नाता है। और राम जी कहते हैं सबरी के, हे सबरी भाविन एक भगत कर नाता। मेरा तो केवल एक भक्ति का नाता है। मैं केवल भक्ति के वश में हूँ। जो भक्त भक्ति करता है, नियमों का पालन करता है, समर्पण करता है, मैं तो उसका दासत्व भी स्वीकार कर लेता हूँ। मैं तो उसकी क्षण क्षण रखवाली करता हूँ। और गोस्वामी जी लिखते हैं मैं करियो तिल की रखवाली, जिम बालक राखे मेहतारी। जैसे माँ बालक को, हाल का बालक होता है, एक क्षण के लिए त्यागना नहीं चाहती है, मैं अपने भक्तों को ऐसे ही रखता हूँ। जिन बालक राखे मेहतारी, प्रभु भले पर माता प्रीत करे नहीं पाछली बाता। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ की ममता इतनी जिम्मेदारी हट जाती है, अब मेरा बड़ा हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं। मेरे भगवान अपने भक्त को हमेशा वही हाल का बच्चा समझते हैं, बच्चा समझते हैं। पहला देखो माँ भी एक बार कतरा जाएगी, चुम्बन ले सकती है अपने लाल का, लेकिन मेरे भगवान नरसिंह ने पहला देखो जिज्ञा से चाटा, तब उनका नाम भक्तवत्सल पड़ गया। भक्त के लिए भगवान मरता है, शिष्य के लिए गुरु मरता है। अगर सच्चा गुरु है तो आप देख लो संसार में कीर्ति पड़ी हुई है। अर्जुन के लिए कलंक बन गए, लेकिन एकलव्य का अंगूठा काट लिया, अपने शिष्य को वचन दे दिया। मैं तो बार बार कहता हूं आशीर्वाद कोई देने की चीज नहीं, अश्रु कोई बनावटी नहीं आते। ये प्रभु जी खुद तो रोते हैं लेकिन मुझे भीतर से रुला देते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। शिष्य जब गुरु के प्रति ये भाव बन जाता है तो गुरु उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन के युद्ध ऐसी घटना घटी थी महाभारत में। एक दिन कुरुकुल में खीर बची थी, रात के 12 बजे थे, भीमसेन खीर खा रहा था। आवाज आई, अर्जुन की निद्रा खुल गई। धीरे से पहुंचा, भैया कौन? बोले मैं भीमसेन हूं। चुप। अरे बजरे भैया क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है। बोले खीर खा रहा हूं। खीर है? खीर खा रहे हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारी आंख में नहीं जाती है, कान में नहीं जाती है? बोले अभ्यास। गुरु ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कागज कलम लेके सीखा जाए ज्ञान तो कहीं से भी चलते फिरते उठते बैठते सीखा जा सकता है। बोले तू अपनी खीर अपने पास रख। करंट लग गया, अभ्यास भी गुरु है। धनुष उठाया, करकश उठाया, जहां गुरुदेव साधना कराते थे अर्जुन अपना सर संधान करने लगा। तीरों की आवाज आने लगी, जैसा ही सन्नाटा बना तीरों का, गुरुदेव की नींद खुल गई। गुरुदेव साधना स्थल की ओर आए, जैसे ही पहुंचे, ये है भय होना चाहिए गुरु से, अपने भगवान से, अपने पति से। भय नहीं है तो प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं है तो कुछ मिलेगा नहीं। अरे भैया प्रेम से तो पत्थर भी पिघल जाता है, इंसान की तो बात छोड़ दो। भगवान पत्थर में भी प्रकटे हैं, प्रकाटा के देख ले, आ जाती है राम को ही बुला के देख ले। अर्जुन ने धनुष वही छूट गए, साष्टांग चरण में गिर गया और गदगद उठा के छाती से लगाया। गुरुदेव ने प्रश्न पूछा, बेटा अर्जुन रात में क्या कर रहे थे? बोले अभ्यास। अभ्यास? बोले हाँ अभ्यास कर रहा था गुरुदेव। ये शब्द कहां से मिला? पूरा वृत्तांत सुनाया और अर्जुन को अपनी बाहों में समेट के छाती से लगा लिया और कह दिया, बेटा मैं आज से तुझे वचन देता हूं, तुझे विश्व का धनुर्धर बनाऊंगा। विश्व का धनुर्धर बनाऊंगा। आशीर्वाद कोई देना नहीं चाहता, लिया जाता है। आंसू कोई सामान्य नहीं, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है। इनके जो निकल जाए वो बड़ा भाग्यवान है। एक बात बता दें, भगवान भी आपके केवल आंसू ही चाहता है, दुख के नहीं, प्रेम के, प्रेम के आंसू।
राजा दशरथ जी, राम जी का वनवास हो गया, पड़े थे राम जी के शोक में। तो क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी लिखी, आशुतोष मैं तुम्हें बुलाऊं, जल प्रिय जल नैनन को चढ़ाऊं, नैनन के जल से कोई प्रिय जल नहीं है। होता तो मेरे कन्हैया सुदामा के लिए गंगा जल लाते, सागर का जल लाते, सारे तीर्थ एक शब्द पर वहां प्रकट हो जाते, लेकिन कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। उस ब्राह्मण देवता के चरण आज वो मेरा परम पिता परमात्मा अपने नैनों से धो रहा है। नैनों के जल से कोई पवित्र जल नहीं, एक बूंद भी निकल जाए परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाए, समझ लो तुम्हारा कल्याण होने में देर नहीं। लेकिन ऐसी निष्ठुर छाती है, घाटा पड़ जाए, कोई विपदा पड़े तो सर्व आंसू निकलेंगे, लेकिन भगवान के लिए तो किन्हीं बिरलों के निकला करते हैं। ये भी कई जन्मों के पुण्यों का पुंज जब इकट्ठा होता है, तब ऐसे अवसर जीवन में आते हैं, तब प्रभु के अपने के गुरु के चरणों में अश्रुपात होता है और पादों का प्राचल अश्रुओं से होता है। इसलिए आंसुओं के जल से कोई पवित्र जल नहीं है। आस तो समय तुम्हें मनाऊं, जल प्रिय जल नैनन को। इसीलिए माताओं, बहनों एवं भाइयों, ये जीवन कंचन की काया, उस माता ने क्या काम किया? सुबह होते ही मर जाए तेरा पति, मैं सुबह होने दूंगी ऐसी सती। दुराचारी था, किस मां की हिम्मत है कि परपुरुष के साथ अपने कंधे पे बिठा करके अपने पति को ले जाए? ये तो एक कोई सती ही कर सकती है। निवेदन किया, तीनों देवता करवट खड़े, हे देवी, प्रकृति में हाहाकार मचा है, समय की गति रुक चुकी है, निवेदन करता हूं ये मेरा विमान है, इस पे आरूढ़ होकर के वैकुंठ चलो। इस दुराचारी के साथ रहने से क्या लाभ? आज वो सती बोल पड़ी, महाराज दोबारा मत कह देना, तीन लोग के नाथ होंगे अपने लिए होंगे, ब्रह्मा होंगे अपने लिए होंगे, विष्णु होंगे अपने लिए होंगे, शंकर होंगे अपने लिए होंगे, इनसे बड़ा देवता मेरे लिए कोई नहीं है। अगर दोबारा तुमने कह दिया तो तीनों की राख की ढेरी बना दूंगी। देवता घबरा गए, तीनों ब्रह्मा जो सृष्टि के सलाह समझा लगे, सृष्टि की रचना करने वाले हैं। तो बोले महारानी कैसे जाओगी? बोले मेरा पति चले तो जाओ। बोला मेरा पति देव चलेगा तो मैं चलने को स्वर्ग तैयार हूं। उस देवता ने पूछा, पैरों में हाथों में कुष्ठ बह रहा था, कर्म क्या है? ये कर्म भूमि है, यहाँ करोगे जैसा भरोगे। तुरंत को नकाऊ दुख सुख कर दाता, मेरे कृत कर्म भोग सुनिवाता। अपने अपने कर्म का फल यही भोगना है सबको प्यारे बंधुओं, यहीं पर भोग करके जाना है। स्वर्ग नरक कहीं ऊपर नहीं है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, तो मैंने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव गरुड़ पुराण में कहानी आती है रौरव नरक। बोले बेटा स्वर्ग नरक सब यही है। बोले नरक देखना है तो हॉस्पिटल में चले जाना, जिसपे परमात्मा के अच्छे सुकृत धनवान है तो बढ़िया प्राइवेट में आईसीयू वीआईपी नरक में होगा। जो गरीब है, पतित है, पूरी जन्म में जैसा कर्म किया है वो बेचारा वहां गली में पड़ा होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा सरकारी हॉस्पिटल में, वो रौरव नरक भोग रहा होगा। और बोली ही मैंने कहा स्वर्ग देखना है तो किसी तपस्वी के आश्रम में चले जाओ। वो घड़ी, वो पल, वो क्षण तुम्हारे विशेष पुण्य का होगा, तब तुम्हारे पास संत का सानिध्य होगा, प्रभु की कथा का स्मरण होगा। इससे बड़ा कोई, आज आप स्वर्ग में बैठे हो, इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जब पतिदेव से पूछा गया भैया चलो स्वर्ग, लेकिन किसी को एक बार समझ में नहीं आएगी बात। वो होता है ना, कभी कभी शंका पैदा होती है, लंबे समय तक सत्संग करना पड़ता है,
भगवान नाग फांस में बंधे थे, नाग फांस बांधे रघुनंदन, सकमी गरुड़ काट गए बंधन, मोह हो गया गरुड़ को। प्रश्न में भाई आगे ध्यान रखना। बोले ये कैसा भगवान है, ये दुनिया का बंधन काटने वाला, ये तो रामपूर्ण ब्रह्म मैंने सुना था, लेकिन देखा सो प्रताप कछु नाई। मैंने सुना था पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ है, लेकिन देखा सो प्रताप कछु नाई। भगवान और संत की लीला में मत पड़ना, गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करना। आप देखो कृत क्या हुई कि उसको रिएक्शन हो गया, और ऐसी माया व्यापी कि शंकर जी ने भी मना कर दिया। और काग उस संत के पास पहुंचा, कछु काल करिए सत्संगा। बोले बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा, संत ही तेरे मोह को दूर कर सकता है। भगवंत ने भी मना कर दिया। शंकर जी ने कहा जाओ काग उस महाराज के पास, उनके उपदेश सुनो, उनकी कथा सुनो, तब तुम्हारा ये मोह भंग होगा। ये काया शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभी भाई साहब संचालक में बता रहे थे, आत्मा घाती महापापी जो अपने ही आत्मा को अपने ही हाथों से जहर खा के फांसी लगा के मरता है, वो हजारों साल, कई हजार साल वर्ष उस प्रेत योनि में निवास करता है, भयंकर प्रेत बनता है, और नाना प्रकार की यातना उस योनि में उसको प्राप्त होती है। इसीलिए मैं करवत निवेदन करता हूँ, ये मानव शरीर मिला है, लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये अपने मन में मत लाना कि बस जीवन का एंड से सुख मिल जाएगा, वहां तो दुख ही दुख है। इसलिए स्मरण आदय कथा का, भगवान का, संत के उपदेश को अपने चित्त में लाइएगा, भगवान की कथा पढ़िएगा, भगवान के गुणों का गान करिएगा, लेकिन इस पथ पे कभी मत रखना। ये मानव जीवन दुर्लभ है, खुशियों से इसको जीते। धन्य सुदामा की पत्नी, इसका नाम पत्नी, फटे हुए कला को रोज सी लेती थी, लेकिन कभी भी अपने पति की आलोचना नहीं करती थी। कहती थी प्रभु क्या ऐसे ही जाएगी। एक दिन ऐसे जैसे खीर मिली थी कटोरा में, वो भी भगवान ने साड़ करके आए, पटकवा दी और कहा प्रभु तुम्हारे मित्र हैं भगवान, क्यों नहीं चले जाते। मित्रवत कथा सब जानते हैं। 3 घर का चावल था, भगवान जान गए कितनी दरिद्रता होगी, तो आज वह सती कह रही है कि मेरा पति चले तो जाओ। पति से पूछा मेरी वेश्या जाएगी तो मैं जाऊंगा। भगवान ने पार्षदों को भेजा, उस वेश्या को बुलवाया, पूछा भैया ये भी जा रहे हैं स्वर्ग मेरे साथ, आपको भी चलना होगा। बोले नहीं महाराज, ये कैसे क्या करेंगे, सगपुरी चले तो जाओ। उस पतिव्रता के शर्त से सगपुरी गई निज धाम। एक पापी पूरे शहर के शहर को डुबा देता है और एक पुण्यात्मा पार कर देता है। नाव नौका जा रही होती है, एक पापी नौका को डुबा देता है और एक धर्मात्मा उस नौका को पार कर देता है। इसीलिए सद्विचार, ऊंचे विचार लाए, अच्छी कथा सुने, बढ़िया बैठ करके संसार की चर्चा नहीं, परमात्मा की चर्चा करें। अपने बच्चों को सत्संग में जरूर लाए, सत्संग का लाभ दे, सत्संग से लाभ दे ही तुम्हारा कल्याण होगा। झटका लगता है जीवन में, 1 मिनट में लग जाता है, नहीं तो सत्संग सुनते सुनते जीवन बीत जाता है, तब भी व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता। मैं अभी कह रहा था एक उदाहरण भाई साहब से बैठे बैठे, एक मेरा परम मित्र था, अभी मैं बीच में बोल रहा था, प्रसंग चला गया था। एक दिन मैं अपने आश्रम से शहर की ओर जा रहा था, मेरी छोटी सी एक लूना थी मेरे पास, तो मेरा मित्र भी पीले कपड़े पहने हुए वैष्णव वेश में और पैदल पैदल रोड पे आ रहा था। हमको देख के प्रणाम किया, हमने गाड़ी को रोका, बोला महाराज हमने भी वैराग्य ले लिया। हमको मुस्कुराहट आई, थोड़ा मैं हंस गया। उन्होंने पूछा हंसते क्यों? हमने कहा वैसी हंसी आ गई थी। नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने वैराग्य ले लिया। मैंने मुझे दिखाई तो सब दे रहा है, तो फिर मैंने इसमें क्या बुरा कह दिया? मैंने कहा भैया बुरा नहीं लगे तो मैं एक प्रश्न पूछ लूं? बोले पूछ लो, कैसी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ 3-4 पसाइयों की प्रसिद्ध जोरा बाजार में दुकान है, हमने उनका नाम लिया। भोला पसाई के पास मिला, सालिग्राम पसाई के पास मिला,
मुल्ला पसाई के पास मिला, हमने 3-4 पसाइयों का नाम लिया, बता किस दुकान पे वैराग्य मिला। तो ऊपर से नीचे की ओर मेरी ओर देखने लगा, बोले क्या मेरा मजाक कर रहे हो? हमने कहा ये तो मेरे स्वभाव में भी नहीं है। अरे मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता, तो मैं किसी की मजाक करने का अधिकारी कौन होता हूं भैया? आप तो मेरे मित्र हैं। अरे कोई मित्र भी नहीं है तब भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोल पड़ा तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुमने रामायण पढ़ा है कभी? प्यारे बंधुओं, रामायण रोज ध्यान से पढ़ना। रामायण रोज रही है, तुम्हें जीना सिखाएगी। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, राजा को कैसे रहना चाहिए। रामचंद्र के जितने भी आचरण हैं, ऋषि मुनि पंचायत सारा संसार राजनीति मेरे रामायण में नियत है। और जो रामायण पढ़ेगा वो जीवन में कभी धोखा खा नहीं सकता। बोले महाराज खा गया तो क्या दवाई है? तो मैंने कहा तुमने रामायण पढ़ा लेकिन हमारा नहीं किया। हमारे जंगल में एक महात्मा रहते थे, प्रश्न को वही याद रखना, सच्ची घटना। एक गुंजन ठाकुर का बालक है, थोड़ा बहुत पढ़ा था, पशु चराने जाता था। महाराज जी रोज नित्य रामायण पाठ करते थे, पारायण करते थे, नवा पारायण कभी मास पारायण। बालक ने पूछा महाराज रामायण पढ़ने से क्या होता है? बोले जो व्यक्ति रामायण पढ़ेगा जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। तो महाराज मैं भी पढ़ना चालू कर दूं? गुरुदेव ने कहा एक काम करना, चाहे 2 पन्ने पढ़ना, अर्थ सहित पढ़ना, समझना, जीवन में आत्मघात करना और उस पर अमल करना, विश्वास करके चलना। बालक ने रामायण पढ़ना चालू किया। 4, 2 साल 6 साल में कई बार रामायण का रिपीट हुआ और अंतर्गत का बालक शादी लायक हो गया और बालक की शादी हो गई। श्रावण का महीना आया, उसी पत्नी को उनका साला विवाह के ले गया। अरे भैया अपनी बहन को श्रावण में लाता है, मेरी बहन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधेगी। रक्षाबंधन का समय बीत गया, वो बालक अपनी पत्नी को लेने गया और जाकर के प्यारे बंधु को लेकर के सूटकेस हाथ में था। पास में स्टेशन था, गाड़ी कम रुकती थी। जैसी ट्रेन आई वो महाशय तो चढ़ गया और जब तक गाड़ी चल दी और पत्नी स्टेशन पर ही रह गई। हे राम, अब तो मारे गुस्सा के इतना क्रोध आया। सूटकेस मेरे हाथ में, सूटकेस अगर उस पर रह जाता तो कोई चिंता की बात नहीं थी। गांव वाले पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे, सूटकेस तेरे हाथ में बहू कहां, ये बताओ, मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन ससुराल का गांव तो स्टेशन के बगल में, पत्नी तो पहुंच जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। मारे इधर उधर छिपा, जैसा ही सूर्यास्त हुआ रात में गया घर में, सूटकेस को फेंक दिया, लाठी उठाई और गुरुदेव के आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। गुरुदेव बैठे थे, देखा नैन नैन के मिलते ही नैन नैन कह दे, देखा नेत्रों को देखा तो मिला। बाबा समझ गए बहुत क्रोध में है, आज तो मारेगा। गुजर बालक है भैया, इसकी बुद्धि तो वैसे ही बड़ी गड़बड़ होती है। बाबा समझ गए, पूछा बेटा क्या बात है? अरे कुछ बात नहीं है महाराज, आज तुम्हारा राम नाम सत्य करना है। मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कई सालों से मैं रामायण पढ़ रहा था। आपने कहा था जो रामायण पढ़ेगा जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता, और आज मैं धोखा खा गया। बोले पहले भैया मार देना, मुझे बता दो कारण क्या है? अरे कारण बता दो, बाद में मार देना, भर के कहीं जाने वाला नहीं। बोले महाराज मैंने खूब रामायण पढ़ी, कम से 20 बार पूरे रामायण का पाठ कर डाला। आज मैं ससुराल गया था 2 दिन पहले, आज तुम्हारी बधू को लेकर के आया था। स्टेशन में जैसा पहुंचा, ट्रेन आई, मैं तो चढ़ गया, तुम्हारी बहू भरी रह गई। बाबा एकदम हंसे बने। बोले हंसते क्यों? बोले बेटी के बाप बन गई है तो कर लो, और तू कहता है मैंने रामायण पढ़ी है। मैंने रामायण बिल्कुल नहीं पढ़ी। रामायण पढ़ी होती तो ये काम तू कर नहीं सकता था। मेरे राम जी केवट के पास राम मांग रहे थे, नाव समीप आ चुकी थी। बिना राम जी की आज्ञा के केवट की कोई औकात नहीं थी कि नाव को चलाते थे। राम सखा जब नाव मंगाई
रामायण हमको जीना सिखाती है। राम ढूंढने के लिए कभी रामायण मत पढ़ना, राम जी के चरित्र में चल पड़ना, तुम राम बन जाओगे और बेटी तुम सीता बन जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी जगत जननी कहती है राम जी का वनवास हुआ था प्रिय,